हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 7 हिस्ट्री, जिसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में पार्ट 2 कवर करेंगे। जो भी रिमेनिंग पॉइंट है उसको अच्छा से समझते हुए जानेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, कैसे इसके क्वेश्चन को किया जा सकता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट से बनेंगे, इस पार्ट से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। इस्लाम एंड सूफीज्म, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखे? फर्स्ट पार्ट में देखे हैं हिंदुइज्म के बारे में, कि हिंदुइज्म के वो पर्सन जो उनकी आइडियोलॉजी को प्रीफर नहीं करते थे, जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को प्रीफर नहीं करते थे, नहीं मानते थे, वो क्या हो गए? वो हट गए, वो साइड हो गए। साइड होने का मतलब कि उन्होंने एक अलग मेथड डेवलप किया गॉड को याद करने का, गॉड के प्रेयर के लिए। ठीक है, गॉड के प्रेयर के लिए वो एक अलग मेथड डेवलप किए। और इस पॉइंट पे हम लोग जानने वाले हैं कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, इस्लाम के जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो स्टीरियोटाइप थिंकर थे, जो मतलब वो रिचुअल परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा बिलीव करते थे, क्या उनसे हट करके भी कुछ आइडियोलॉजी इस्लाम में डेवलप हुई? तो हाँ, उस आइडियोलॉजी इस्लाम में डेवलप हुई और वो आइडियोलॉजी सिमिलर थी। जैसे नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज का देखे हम लोग हिंदुइज्म में, तो सेम उसी तरह से उन्हीं के पैरेलल इस्लाम में भी एक अलग पैटर्न डेवलप हुआ, जिसमें रिचुअल परफॉर्मेंसेस को छोड़ करके, आइडियोलॉजिक फीलिंग को छोड़ करके रियलिटी पे फोकस किया गया, जिसमें हर इंडिविजुअल प्रेयर करेगा, किसी के माध्यम जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस सब चीज पे फोकस किया गया। ठीक है, they were rejected outward religiosity and emphasized love and devotions। तो जो रिलीजन के प्रति वो नहीं होता है कि जो आपके टॉप मोस्ट प्रीस्ट है या जो आपके काजी लोग होते थे वो परफॉर्मेंसेस करेंगे तभी भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, तो वो सारी आइडियोलॉजी को उन्होंने छोड़ा। ठीक है, और किस चीज पे फोकस किए? वो एम्फेसाइज लव एंड डिवोशंस, भगवान को प्यार करना, नाम जपना, इस तरह की चीजें। ठीक है, सॉन्ग के थ्रू जो हम लोग हिंदुइज्म में पढ़े, तो वही पैटर्न ये लोग भी फॉलो करेंगे। ठीक है, they were rejected outward religiosity। हो चुका है। मुस्लिम स्कॉलर डेवलप ए होली लॉ कॉल्ड शरीयत। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर का मतलब कि मुस्लिमों में जो लोग विद्वान थे, जो लोग नॉलेजेबल थे, उन्होंने एक लॉ डेवलप किया जिसको शरीयत कहा गया है। ठीक है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आप इसमें इसकी कुछ ऐसी भी प्रैक्टिसेस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलता है इस्लाम में। तो उस शरीयत कानून को अपोज किए, शरीयत कानून की हर आइडियोलॉजी को नहीं माने। ऐसा नहीं कि शरीयत में सारी चीज बेकार है, लेकिन कुछ निगेटिव चीजें है तो इसको नहीं माने। कौन? सूफी संत। एक कैसे थे? तो पैरेलल थे किसके? नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज के। ये भी जो रिलीजियस थिंकिंग थी, जो उसके प्रैक्टिसेस थे, उससे हट करके गॉड को याद करते थे, गॉड की प्रेयर करते थे, और इनका इंपैक्ट सोसाइटी में काफी ज्यादा था। सूफी संत के पास हर रिलीजन वाले जाते थे। अजमेर शरीफ की दरगाह पे चादर चढ़ाने हिंदू लोग भी जाते हैं, इस्लाम वाले तो जाते ही हैं। तो उनका इंपैक्ट हर रिलीजन में था सूफी संत का, क्योंकि वो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, ह्यूमैनिटी को प्रीफर करते थे, मानवता जैसी चीजों को वो ज्यादा मानते थे। ठीक है, ग्रेट सूफी संत गजली, रूमी एंड सदी। ठीक है, कुछ महान सूफी संत आपके रहे। They developed elaborate methods of following using जिक्र, contemplations, समा, राग्स, discussion। तो जो महान सूफी संत लोग थे वो अपने गॉड को याद करने के लिए कौन सा मेथड डेवलप किए? कैसे वो भगवान को याद करते थे? तो जिक्र करके, जिक्र करना मतलब नाम जप करके। ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन मतलब चिंतन करके, समा, राग, गाना गा करके। ठीक है, डिस्कशन करके। तो ऐसे मेथड को प्रीफर, यही मेथड होता था उनको अपने गॉड को याद करने का। ठीक है, इन्हीं मेथड के थ्रू वो अपने गॉड को याद करते थे। और ब्रेथ कंट्रोल एक्सेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर और पी। जैसे कि क्या होता है? सांस रोकना, अपने बहुत सारे जो होता है, आप बुद्धिज्म वालों को भी ले सकते हैं, आप जैनिज्म वालों को भी ले सकते हैं, हिंदू जो सिद्ध संत लोग होते हैं, पानी में ज्यादा देर तक रहना, सांस रोक करके। ठीक है, तो ऐसी चीजें वो अपने मास्टर, अपने पीर के गाइडेंस में करते थे। ठीक है, कौन? तो जो ग्रेट सूफी संत थे, और इसी आइडियोलॉजी को उन्होंने स्प्रेड किया, उसी आइडियोलॉजी को उन्होंने फैलाया। ठीक है, अब फेमस कुछ
प्रसिद्ध सूफी संत का नाम है यहाँ पे कि कौन कौन से फेमस सूफी संत थे उस टाइम। इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो फेमस सूफी संत है वो है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कौन है फेमस सूफी संत? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये बहुत ही फेमस सूफी संत है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सारा जो हम लोग जिस भी सूफी संत का यहाँ पे नाम दिख रहा है सारे लोग को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये आप उनका फोटो रहा। ठीक है, इसके बाद एक कहां के थे? तो अजमेर के थे। और अजमेर शरीफ की दरगाह, अजमेर शरीफ की जो दरगाह दिख रही है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है, इसी सूफी संत से रिलेट करता है। ठीक है, अब यहां पे हम फोकस करेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपको पिक्चर दिख रहा होगा उनका, एक कहां के थे? तो दिल्ली के सूफी संत, उनका यहाँ पे आपको मकबरा दिख रहा है। ठीक है, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, बाबा फरीद, ठीक है, फोटो आपको दिख रहा है, ये कहां के थे? पंजाब वाले रीजन में उनका मकबरा रहा बाबा फरीद का। इसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन आपको स्टेशन भी है, क्लियर है कहां के होंगे? दिल्ली के होंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहां के? दिल्ली के। ठीक है, बंदनवाज गियासुद्दराज ऑफ गुलबर्ग, एक गुलबर्ग के थे, बंदनवाज गियासुद्दराज गुलबर्ग के। तो ये कुछ फेमस सूफी संत हैं, उनका पिक्चर, उसके साथ साथ उनके जो मकबरा है उसका पिक्चर आपको देखने को मिला। तो ऐसे क्या होगी कि चीजें क्लियर हो जाएंगी ज्यादा। ठीक है, द सूफी मास्टर्स हेड देयर असेंबलीज इन देयर खानक्वास और हॉस्पिसेस। जो सूफी मास्टर होते थे, जो सूफी हेड, रिलीजियस हेड होते थे, आइडियोलॉजी इनकी क्या थी? तो हर ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते थे और जो आपकी रिचुअल परफॉर्मेंसेस थे उसको हटाते थे। वो अपनी असेंबली कहां लगाते थे? वो अपनी असेंबली लगाते थे खानक्वास या हॉस्पिसेस में। खानक्वास या हॉस्पिसेस में यही वो प्लेस होता था जहां पर सूफी संत अपनी असेंबली लगाते थे, जहां पे लोगों की पीड़ा को सुनते थे, लोगों की कष्ट को सुनते थे। बिलीव तो ऐसा था कि उनके पास जाने से बहुत सारे डिजीज भी खत्म हो जाते थे। ठीक है, द सूफी मास्टर हेल्ड न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए यहां पे हम सूफीज्म को खत्म किए, अब नया रिलीजियस डेवलपमेंट जो नॉर्थ इंडिया में हुआ था वो क्या था? वो नॉर्थ इंडिया के जो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट वाले पॉइंट है उसमें से फेमस संत हैं आपके तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामचरितमानस बुक लिखे थे। बुक रामचरितमानस भगवान राम को डेडिकेट है। तुलसीदास जी नॉर्थ इंडिया के एक महान पोएट रहे हैं, अवधी लैंग्वेज में इन्होंने रामचरितमानस को लिखा। ठीक है, सूरदास जी, पिक्चर आपको दिख रहा है सूरदास जी की। सूरदास जी ने सुर संहिता, सुर लहरी जैसी कुछ फेमस किताब अपने लाइफ में लिखी है। ठीक है, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। दादू दयाल, ठीक है, रविदास जी, वही रविदास जी है जो मीराबाई के गुरु थे, और मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति करते थे। तो ये कुछ फेमस आपके संत टाइप के लोग रहे हैं। राइटर भी थे उस टाइम में, जैसे सूरदास, कबीरदास को हम एक बड़ा राइटर मानेंगे, एक बड़े पोएट मानेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट है कि सूरदास कौन सा बुक लिखे थे? सुर संहिता और सुर लहरी। तुलसीदास रामचरितमानस। अब क्लोजर लुक टू कबीर। अब कबीर के बारे में आप कैसे जाने? कबीर जो थे जन्म से हिंदू थे, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ वो एक जुलाहे के हुआ। इस्लाम वाले जो फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम, जो जैसे क्लोथ्स बनाना या जो आपके ट्रेडिंग वाला, जो बुनने वाला काम करते हैं, बुनकर जिसको कहा जाता है, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। आइडियोलॉजी है कि डेथ के बाद इनके जो शव था, इनकी जो डेड बॉडी थी, उसको लेकर के फाइट स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा, मतलब कोई रियल प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या हुआ था कि उनके बॉडी के पास फ्लावर्स आ गए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में इक्वल डिवाइड कर दिया गया था। अब ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं, इसको हम लोग वेरीफाई नहीं करता ऐसे स्टिक पाठशाला, बस उस आइडियोलॉजी को माना जाता है। ठीक है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सन। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली संत थे 15वीं सेंचुरी में कबीरदास जी। कबीरदास जी ने अपने टाइम में काफी फेमस बुक पंचवाणी और बीजक, बीजक जिसमें उनके पदों का संग्रह है। बीजक में क्या है? कबीरदास के पदों का संग्रह है। ठीक है, पंचवाणी कॉम्बिनेशन से वो कबीरदास की बहुत सारे जो पद होते हैं अरेंज होते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में उस चीज को पढ़ा भी है।
अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे बाबा गुरु नानक। ठीक है, अब क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। तो कबीरदास का फोटो आपको दिखा होगा, कबीरदास के बुक्स हैं यहां पर। बाबा गुरु नानक, गुरु नानक एक क्या थे, एक नया रिलीजन डेवलप किए। जन्म से हिंदू थे, हिंदुओं की आइडियोलॉजी जो थी वो उनको पसंद नहीं आई, जो रिचुअल परफॉर्मेंसेस थे पसंद नहीं आए, इन्होंने एक नया रिलीजन बनाया। बाबा गुरु नानक ने नया रिलीजन बनाया, सिखिज्म। ठीक है, जन्म इनका कब से कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। डेथ इनका 1539 में हुआ था। तो जो फेमस संत है उनका आप डेथ, बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, ये भी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, बोनाथ तालवंडी। ठीक है, बोल रहा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो तालवंडी में हुआ था। करतारपुर ऑफ द बैंक ऑफ रावी रिवर, करतारपुर अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉमन किचन डेवलप किया जिसको लंगर कहा जाता है। आज भी इंडिया के जो टॉप मोस्ट गुरुद्वारा है बहुत सारे लंगर चलाते हैं। ठीक है, अब इनके जो गुरु, जब गुरु नानक देव जी का डेथ होने के से कुछ साल पहले इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिया कि मेरे बाद यही सिखों के गुरु होंगे। सिख के टॉप मोस्ट 10 गुरु हुए। 10वें गुरु जो थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, तो गुरु अंगद जो थे कंपाइल किए थे जितनी भी इनकी आइडियोलॉजी थी, जितनी भी इनकी थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग को और उसी को, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया है। इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट डेवलप की जिसका नाम था गुरुमुखी। गुरु यानी कि एक क्वेश्चन है कि पंजाबी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में। ठीक है, गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है। गुरु ग्रंथ साहिबा क्या है, तो रिलीजियस बुक है। किसका, गुरु ग्रंथ साहिबा क्या है, रिलीजियस बुक है। किसका रिलीजियस बुक है, तो सिखिज्म का रिलीजियस बुक है। गुरु अंगद का ये फोटो आपके पास रहा। ठीक है, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, यानी कि वो फेमस रिलीजियस बुक है सिखों का। और इसके बाद जो सिखों की सबसे बड़ी जो गुरुद्वारा की और सबसे इंपैक्टफुल प्रभावशाली गुरुद्वारा की बात करते हैं तो वो आपका अमृतसर में सिचुएटेड गोल्डन टेम्पल, पुराना इसका नाम था रामदासपुर। तो अमृतसर में सेटअप हुआ गोल्डन टेम्पल, जो सिखिज्म का सबसे बढ़िया गुरुद्वारा, सबसे प्रभावशाली गुरुद्वारा है। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अगर किसी और क्लास में हैं या किसी भी तरह की कोई भी आपको डाउट है एसएसटी या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंटिन्यू। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट जो लिंक दिया रहता है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और अगर आप अपना प्रिपरेशन बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए किसी भी सब्जेक्ट से, जो आपको प्रॉब्लम हो, एसएसटी की पाठशाला और उसकी टीम उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।